थ्री। सभी बच्चों को एटीएम मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11 में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। उसका कैलकुलस सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 12th में जब हम लोग जाएंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बहुत इसका मेन रोल होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सपोज दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 2 अगर फाइंड करते हो तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 अपॉन 1 3। सपोज दैट वैल्यू ऑफ 3 आप फाइंड करते हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 9 माइनस 1 अपॉन 2 आपका आंसर आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। बट अगर वैल्यू आप एट 1 फाइंड करते हो, वैल्यू एट 1 फाइंड करते हो तो जब 1 आप पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 दैट इज 0 अपॉन 0। अब 0 अपॉन 0 क्या है? अब ये बच्चों को पता होना चाहिए 0 अपॉन 0 क्या है। तो 0/0 को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इट मीन्स 1 पे हम इस फंक्शन की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। 2 पे फाइंड हो रही थी, 3 पे फाइंड हो रही थी, बट 1 पे नहीं फाइंड हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होते हैं हम लोग देखेंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 की पावर 0 1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 की पावर 0 1 की पावर, इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे वैल्यू नहीं फाइंड हो रही है तो हम लोग टेंडिंग 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। टेंडिंग 1 मीन्स होता है 1 के नियर पॉइंट। सपोज दैट 0.99 1.1 1.2 0.98। टेंडिंग 1 मीन्स होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इस टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी वो देखेंगे टेंडिंग 1 मीन्स 1 के नियर पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। 1 पे जब वैल्यू हम निकाल रहे थे तो नहीं निकल रही थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी, 0/0 की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही थी। अब जब यहाँ पे 0/0 तो हाउ टू सॉल्व इट। इस तो लिमिट को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड होता है, रेशनलाइजेशन होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होती है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट होती है। उसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 1। फार्मूला हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b एंड a प्लस b। फैक्टर कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन की 1 पे लिमिट कितनी आ रही है बच्चों 2 आ रही है। इसका मतलब हुआ लिमिट मीन्स होता है नियर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना, एग्जैक्ट नहीं फाइंड करना, नियर पॉइंट पे फाइंड करना। अब सपोज दैट क्वेश्चन अराइज होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 1। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब x टू द पावर 5 और 1 टू द पावर 5 का फार्मूला फैक्टर हम लोग जानते नहीं है, इसीलिए एक फार्मूला जनरेट होता है लिमिट में। लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये फार्मूला n टू द पावर। इसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a n टू द पावर n माइनस 1 होता है। जब हायर पावर दी हो, जब इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको इस स्टैंडर्ड फार्मूले से लिमिट फाइंड करेंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी और a की वैल्यू 1 हो जाएगी 5 माइनस 1 5 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।